समाज के पतन की निशानी है। जैसे जैसे समाज का पतन हो रहा है उसी तरह से गौशाला खोलने का प्रस्ताव आ रहा है, उसी तरह से वृद्धाश्रम या अनाथाश्रम खोलने का प्रस्ताव आ रहा है। उससे भी घृणित और पतन का कार्यक्रम जब हम सहयोग करते हैं तो लगता है कि हमारा समाज जितना पतित था, हजारों वर्षों तक पतित रहा, जिसने छुआछूत की बीमारी और छुआछूत की व्यवस्था पैदा की, इसलिए आज सहयोग की आवश्यकता पड़ रही है। मुझे नहीं मालूम कि वेद व्यास जी की महाभारत और वाल्मीकि जी की रामायण को इतनी प्रतिष्ठा क्यों मिली। जब मन में प्रश्न पहुंचता है तो उत्तर मिलता है कि उस समय छुआछूत नहीं था। अगर छुआछूत होता तो जिन्हें आज हम अछूत मानते हैं वेद व्यास के समाज के लोग, जिन्हें हम अछूत कहते हैं वाल्मीकि के समाज के लोग, इन समाज के इन रचनाकारों को, इन भक्तों को वो प्रतिष्ठा नहीं मिलती, क्योंकि 1500 वर्षों तक जिन लोगों ने छुआछूत की पुनर्स्थापना का काम किया, स्थापना का काम किया, छुआछूत को बढ़ाने का काम किया, उन्हीं लोगों ने, उन्हीं समाज के लोगों ने रामायण और महाभारत की आरती उतारी, वेद व्यास की आरती उतारी, वाल्मीकि की आरती उतारी। इसलिए कालक्रम का एक ऐसा दुष्ट दशा 1500 वर्षों तक कि इस मुल्क में छुआछूत की ऐसी बीमारी लगी कि आश्चर्य होता है। जब पढ़ते हैं, सत्य घटनाएं पढ़ते हैं, कई उपन्यासों में, इतिहासों में, इतिहास के पन्नों में जब देखते हैं कि पति अपनी पत्नी का बनाया हुआ खाना नहीं खाता था। कल्पना करो कि छुआछूत की कितनी बीमारी थी कि पति अपनी पत्नी का बनाया हुआ नहीं खाता। कितना बड़ा ढोंग। मैं सुपाकी हूं, मैं पत्नी का बनाया हुआ खाना नहीं खाऊंगा, बाकी सारे दुष्कर्म करूंगा, लेकिन खाना नहीं खाऊंगा, मैं तो सुपाकी हूं। यहां तक इस छुआछूत ने ढोंग का आवरण रचा और इसी छुआछूत के ढोंग ने इस देश को कलंकित किया, कमजोर किया, पददलित किया, दलित किया और 15 वर्षों तक गुलामी की जंजीरों में जकड़ के रखा। तमाम विवेकानंद से लेकर के संत परंपरा के तमाम लोगों ने और अंत में महात्मा गांधी ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब ने, और स्वतंत्रता आंदोलन में तो एक जन आंदोलन बना। स्वच्छता और हरिजन सेवा मंडल, ये 3 उनके प्रमुख अंग थे अहिंसा को जीवित करने के लिए, अहिंसा को जगाने के लिए। और अंत में गांधी जी ने कहा कि मैं अहिंसा को जगा नहीं पाया, इस देश में अहिंसा स्थापित नहीं कर पाया, क्योंकि जब ये चीजें दूर नहीं हो पाई तो गांधी जी ने कहा कि इसको आगे बढ़ाने के लिए, लड़ने के लिए, इसको आगे इस आंदोलन का रूप देने की जरूरत है। मैं इस काम को नहीं कर पाया और इसलिए उन्होंने अंत में माना, मरते दम तक अंत में माना कि इस देश में सांप्रदायिक हिंसा हो रही है। इसका मतलब है कि मेरे साथ जो लोग खड़े थे वो ढोंग की अहिंसा अपनाए हुए, ढोंग के आवरण, अहिंसा का आवरण अपनाए हुए थे, वास्तव में अहिंसा के पुजारी नहीं थे।
अंत में उनका जब प्राण छूटा है तब के आखिरी एक दिन पहले तक उन्होंने इस पर चर्चा की कि अगर अहिंसा वास्तव में इस देश ने अपना लिया होता तो इस देश ने छुआछूत छोड़ दिया होता, इस देश ने स्वदेशी वस्त्रों का पूरी तरह से अंगीकार कर लिया होता, चरखे को पूरी तरह से अंगीकार कर लिया होता, इस देश ने धार्मिक कट्टरता को छोड़ दिया होता और इस देश ने छुआछूत को खत्म कर दिया होता। क्योंकि मेरी अहिंसा सफल नहीं रही, मैं पूरी तरह से, हमारे साथ जो अहिंसा के लोग थे, जो मेरे साथी थे, उन्होंने पूरी तरह से अहिंसा को माना नहीं, अपनाया नहीं, इसलिए आज ये परिस्थिति पैदा हुई। दंगों के लिए उन्होंने यही कहा कि मैं अंतरात्मा से पूछता हूँ तो लगता है कि मेरे साथ छल हो, मैंने छल सब तो थोड़ा सा और जगह पर बोल रहा हूँ, और उन्होंने कहा कि मेरे साथ जो लोग थे वास्तव में वो मन से अहिंसक नहीं थे, केवल मेरे संकोचवश या अपने स्वार्थवश अहिंसा की बात करते थे। और उन्होंने कहा कि अहिंसा को जीना है तो पहले अपने आप को तपस्वी की तरह जीना सीखना होगा, सुविधाओं को छोड़ना होगा, जो हम कह रहे हैं उसे अपने को करके दिखाना पड़ेगा। अगर हम स्वदेशी की बात करते हैं तो हमको खुद से चरखा काट करके अपने कपड़े तैयार करने पड़ेंगे। अगर हम छुआछूत की बात करते हैं तो हमको रोटी बेटी का संबंध बनाना पड़ेगा। अगर हम एक ईश्वर की बात करते हैं तो आपसी धर्मों की लड़ाई को हमें छोड़ना पड़ेगा। और अगर हम इस देश से प्यार करते हैं तो इस मुल्क की माटी को सहेज करके रखना होगा, इसके संरक्षण की बात करनी होगी। ये आनंद भवन में गांधी जी का हाथ धुलाने के लिए एक लोटा भर पानी डाल दिया गया, दूसरा लोटा उठाया, देश के उस समय के बड़े नेता ने उन्होंने कहा कि आप पानी बर्बाद क्यों कर रहे हो, आधे लोटे में हमारा काम चल रहा है। कोई ना, इतनी बड़ी गंगा बह रही है साहब, आप क्यों चिंता करते हैं गांधी जी, बापू आप क्यों चिंता करते हैं। तो कितनी कई 50 साल अगर इसी तरह शोषण जारी रहा तो 50 साल बाद ही गंगा मैली हो जाएगी। तो ये जो प्रकृति के शोषण के खिलाफ भी उन्होंने बात की, प्रकृति के उपयोग की बात की, सदुपयोग की बात की, लेकिन उसके शोषण की बात नहीं। आज जब पुनः फिर से गांधी का श्रृंगावलोकन करता हूँ, उनकी बातों का स्मरण करता हूँ, तो लगता है कि हम कितने दूर चले गए, कितने दूर है गांधी हमसे, हम कितनी खाई में गिर गए, कहाँ पड़े हुए हैं कि उठ करके कैसे खड़े होंगे कि गांधी ने जहां से शुरू किया था वहां तो पहुंचा। लेकिन अभी समाज जगा है, जो वर्तमान नेतृत्व है स्वच्छता के मामले में पूरे देश को जगाने का काम किया है। जो गरीब भाई हैं जिन्हें कभी अछूत कहा जाता था, उनके उत्थान की बात हो रही है, उनको महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हो रही है, इसलिए महिलाओं के मामले में तो उन्होंने गजब के प्रयोग किए। आपको आश्चर्य होगा, तो समय नहीं है, हमको पहुंचना है। इस वजह से कभी इस विषय पर मंथन जरूर करें, और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग गांधी को जरूर पढ़ें। वो गांधी की आत्मकथा पर से नहीं काम चलेगा, गांधी की आत्मकथा में तो बहुत ज़्यादा नहीं है, उनके बारे में जिन लोगों ने लिखा है, उनके निजी सहकर्मियों ने लिखा है, उसको आप पढ़ेंगे, आत्मसात करेंगे तो लगेगा कि हम तो कहाँ किस धरातल में पड़े हुए हैं, किस नरक में के कीड़े बने हुए हम बिलबिला रहे हैं। इस मुल्क को अगर उठाना है तो निश्चित रूप से गांधी के अलावा कोई दूसरा, मैं तो स्वयं मानता हूँ कि बुद्ध और महावीर से भी बड़े थे गांधी, क्योंकि बुद्ध और महावीर को तो केवल धर्म का प्रचार करना था, साधना करनी थी, और गांधी को अंग्रेजों से धूर्त, क्रूर और हिंसक प्रजात से मुकाबला करना था, राजनीति लेनी थी, सत्ता लेना था उनसे, और नैतिक नियमों का पालन भी करना था, और धार्मिक देशों धार्मिक धर्म को मजबूत भी करना था। 3 काम एक साथ गांधी ने किए। उसका काम तो
बुद्ध ने भी नहीं किया, महावीर ने भी नहीं किया जितना गांधी ने किया। इसलिए मुझसे अगर कोई पूछता तो मैं तो बताता हूँ कि गांधी के भगवान रामकृष्ण के बाद अगर कोई पैदा हुआ तो इस देश में गांधी पैदा हुआ, और गांधी से बड़ा कोई पैदा ही नहीं हुआ। कोई कुछ भी कह ले, मेरी कोई तो तमाम आलोचनाएं होती रहे, लेकिन गांधी से बड़ा इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ 3000 वर्षों में। ये मार्टिन लूथर किंग हो, फलाने ढिमका हो, नेल्सन मंडेला हो, इनको सब तो साउथ का, ये यूरोपियन संघ का नाम अंग्रेजों का साथ मिला, इसलिए ये सब ये सारे लोग हाईलाइट हुए। गांधी को तो नोबेल पुरस्कार तक नहीं दिया गया क्योंकि अंग्रेजों से लड़ रहा था बात। तो इस तरह से बहुत कुछ है, कहने को क्रम नहीं बन पा रहा है जल्दी में, इसलिए। लेकिन मैं गांधी को पढ़िए पर नहीं, एक अरब अंश भी अपना करके रहेंगे तो अच्छे नागरिक, अच्छे मनुष्य बन के रहेंगे, अच्छा परिवार बन के रहेगा, ये मेरी विनती है। अच्छे नागरिक बनने के लिए गांधी का 1 अरबवां अंश भी अगर हमने ग्रहण कर लिया तो समझिए आप और आपका परिवार खुशहाल रहेगा। जहाँ तक अभी विकास जी ने कहा शासकीय विद्यालय बालक की व्यवस्थाओं की समस्या है, तो हम विधायक जी एक साथ मिल करके इन समस्याओं का निदान करेंगे। लड़कों चिंता न किया है, सब करा में तो कहा खड़ी बोली में बोलन है, मन बहुत करा है, लेकिन अब क्या करिए जाए कहा है। वो 4 बजे उन बच्चे प्राण लगाए हैं, बकुलपुर वाले फांसी लगाए हैं, खड़े 500 पर लागे जाकर पर लाग है। धन्यवाद, जय हिंद।